दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का कस्बा है ये सरसावा, और जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये कहलाता है रायपुर रोड। यानी सरसावा कस्बे से जो रायपुर को जोड़ने वाला मेन सड़क है। एक बार इधर से दिखाइए आप, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, इधर से दिखाइए इस तरफ से। ये वो रोड है जो सरसावा कस्बे से रायपुर को जोड़ता है। इस लोकेशन से जब मैं रायपुर की तरफ से आ रहा था, कुछ लोग मुझे यहाँ जमा मिले। हमने सोचा क्यों ना 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनको भी टटोल लिया जाए। सरसावा कस्बे का मिजाज क्या है इस विधानसभा चुनाव में? शुरुआत आपसे इसी सवाल के साथ। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम वाजिद अली है। वाजिद भाई, क्या है सरसावा कस्बे का मिजाज और इस कस्बे के मुद्दे क्या हैं? देखिए, सरसावा का मिजाज मैं आपको पहले बता दूं कि इस विधानसभा में इस बार टोटल वोट समाजवादी पे पड़ने का काम होगा। और रही बात विकास के मुद्दों की, तो हमारे सरसावा की बड़ी बदकिस्मती है कि कोई भी सरकार आज तक बस स्टैंड के बारे में नहीं सोचती। तो सरसावा में सबसे पहले जरूरत बस स्टैंड की है, जो किसी भी सरकार में आज तक पूरी नहीं हुई है। आपने कहा सरसावा कस्बे के अंदर जो है बस स्टैंड की जरूरत है, तो बस स्टैंड यहाँ कोई बनाया नहीं है। किस तरह का बस स्टैंड आप मांग कर रहे हैं? प्राइवेट के, सरकारी, या क्या चाहते हैं आप? देखिए, सरकारी हो या सामान्य जैसे भी हो, बस स्टैंड होना जरूरी है। आज देख, आप अम्बाड़ा रोड से जाओगे तो लोग वहाँ पर खड़े होकर बसों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे एक्सीडेंटल केस भी होने के चांस होते हैं। ना ही यात्रियों के पास कोई बैठने की सुविधा है जहाँ से वो अपना बसों का इंतजार कर सके। अपने जाने की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं सरसावा कस्बे के? देखिए, सरसावा कस्बे का मेन मुद्दा तो यही है। उसके अलावा जो चिकित्सा का मुद्दा है वो मेन होता है, उसके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। और ना ही चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुकीम। मोहम्मद मुकीम, आप क्या मानते हैं सरसावा कस्बे का मिजाज किस करवट बैठ रहा है इस बार? सरसावा कस्बे का मिजाज हम यहाँ से पूरी समाजवादी के साथ हैं जी। दिलो जान से, तन से भी, मन से भी और धन से भी समाजवादी के साथ देंगे इंशाल्लाह। इतने राजनीतिक दल हैं, समाजवादी ही क्यों? समाजवादी हमें एक ऐसी पार्टी लगी जी, जो हमें हमारा विकास कर सकती है। उसके अलावा और कोई हमें ऐसी पार्टी दिखाई नहीं दे रही जो हमारा साथ लेके चल सके। ऐसा तो नहीं जिस इलाके में मैं आकर खड़ा हो गया हूँ ये पूरा पर्टिकुलर एरिया ही समाजवादी के हो? क्योंकि दो लोगों से मैंने बात की, दोनों ने समाजवादी का समर्थन किया है। नहीं, समाजवादी ही हमारे साथ है, जो हमारे एक साथ लेके चलने का जो काम कर रही है। सिर्फ समाजवादी ऐसी पार्टी है जो हमें इंसाफ दिलाएगी और हमारे रोजगार की भी बात सोचेगी और हमें काम देगी। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलजार है। अच्छा, क्या करते हैं गुलजार भाई? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मेरे पास है स्कॉर्पियो है अपनी। अच्छा, तो शादी वगैरह की जो बुकिंग होती है उनमें चलाते हैं कि अभी चुनाव में घुमा रहे हैं? नहीं नहीं, शादी वगैरह में, चुनाव में नहीं। क्या बनता है इस कस्बे का मिजाज? इसी कस्बे के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं से हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि समाजवादी आए। और बहुत महंगाई हो रही है, इसलिए जो भी अपना विचार है, बस मेरा तो यही मानना है कि अखिलेश भाई जय समाजवाद। नहीं, लोग तो कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं, आप कह रहे हैं महंगाई हो रही है। अरे भैया, महंगाई तो है, क्यों नहीं है, बहुत कुछ है। अरे बोलते हैं बीजेपी वाले कि हम तो सब कुछ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, एक रिफाइंड का तेल दे रहे हैं और ये दे। अरे यार, अपने घर से थोड़े ही दे रहे हो तुम, ये जनता का पैसा है, जनता के पास आ रहा है। आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं। देखिए, गलत, आप एक बात सुन लीजिए, मैं सभी को कह रहा हूं, अगर मेरी डिबेट में गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। शब्द सही होने चाहिए आपके, शब्द गलत नहीं होने चाहिए। गलत शब्द मैं दिखाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, और किसी के साथ भी गलत शब्दों पे बात नहीं करूंगा, ये पहले बता रहा हूं आपको। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप किसी के भी खिलाफ बोलिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शब्द सही होने चाहिए आपके। ये बताइए, सरसावा कस्बे में अब क्या मानते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मेरा मानना है कि ये जो हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, नहीं, बस इससे ज्यादा वो आप जो है थोड़ा सा गलत शब्द बोलने की वजह से होपलेक्स हो गए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद इस्तियाक, क्या करते हैं आप? ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मिल भी रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है सर मिल रही है। जी। कैसा रहा भाजपा का शासनकाल? भाजपा शासन बढ़िया रहा है जी, अच्छा रहा है। ये बात नहीं है कि कुछ नहीं दिया, सरकार ने दिया है, लेकिन मानना ये है हमारा कि हम इब्जा अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी। अरे भाई, जब भाजपा सब कुछ दे रही है, आप कह रहे हैं दिया है, फिर अब सरकार बदलने का क्या मतलब है? सर हमारा अपना मामला है, बताओ आप। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि सब कुछ मिला है और भाजपा ने अच्छा किया है, कोई विचारधारा आपकी क्या है? क्यों बदलाव चाह रहे हैं अगर आप बदलाव चाह रहे हैं? सर हम ये बदलाव चाह रहे हैं कि वो जो महंगाई हो रही है और गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं, लॉकडाउन लग रहे हैं, ये हटना चाहिए सब। लॉकडाउन कहाँ लग रहा है? जब लगना था लग गया, अब तो लॉकडाउन नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है जी सर? अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है? नहीं, क्या अब तो लग भी सकता है, सरकार आने के बाद लग भी सकता है अच्छा, इस चीज का डर सता रहा है। जी। इसके अलावा और क्या मानते हैं आप, किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है इस बार? ये इस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है जी कि हम अपना विकास, अपना भवन और धर्म सिंह सैनी जी को वोट देंगे दिल जान से।
चलिए भैया, ये तो समाजवादी पार्टी के समर्थक निकले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुरा खान है सर। अच्छा, बुरा खान, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ सर। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। कैसा रहा बीजेपी के शासनकाल में आपका कारोबार? कारोबार तो सर आपको पता ही है, बेरोजगारी दुनिया भर की है, रोजगार नहीं मिलना, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही फिर रहे बेचारे। वो हो जाती हैं, भर्तियाँ निरस्त हो जाती हैं। अभी यूपी टेट का एग्जाम था, मैंने भी एग्जाम दिया था। वो बीच में ही ऐसा पहली बार देखा कि बीच में ही यूपी टेट का एग्जाम कोई हॉल में बैठे एग्जाम दे रहे, आधे समय दिया और निरस्त हो गया। ऐसा पहली बार इस सरकार में देखा। और कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पा रही। बेरोजगार लोग बेचारे जो पढ़े लिखे नौजवान है वो बेरोजगार फिर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पे ही इस टाइम ये इलेक्शन हो रहा है और इसी पे ही कानून व्यवस्था है, इसी के ऊपर वोट दे रहे हैं। इसलिए हम समाजवादी को वोट देंगे। समाजवादी जिंदाबाद। चलिए, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया है। योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो, तीनों के शासनकाल में सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था किसकी मानते हैं आप? कानून व्यवस्था तो देखो थोड़ी सही रही योगी की सरकार में, लेकिन ये नहीं कि जिस तरह ये पीटते फिरते ढोल के पूर्णतया हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल सही होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाथरस कांड देख लो, उन्नाव कांड देख लो, अभी बुलंदशहर कांड हुआ है। कांड तो इनके यहाँ भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और मैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, लगातार लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था बढ़िया रही है योगी के शासनकाल में। चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, लूटपाट नहीं है। आप इससे सहमत हैं? तो सुधरी तो है, लेकिन पूर्णतया सही नहीं है, पूर्णतया सहमत नहीं है हम इस चीज से कि भाई अच्छा चलो कानून व्यवस्था सही है। कानून व्यवस्था होने से क्या फायदा होगा? कानून व्यवस्था से एक फायदा है, तो अगर हमारे पास कुछ होगा नहीं तो चुरा के क्या ले जाएंगे चोर? कम से कम हमें रोजगार तो दो, देश में रोजगार तो दो, महंगाई कम करो। बताओ तेल के रेट क्या हो रहे, रिफाइंड का रेट कितना हो रहा? 150 रुपए, 170 रुपए। कहाँ अभी 2-4 साल पहले 90 रुपए किलो था। कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? तो आप क्या मानते हैं ये चुनाव मुद्दों पर होगा? जो महंगाई आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि महंगाई हो या फिर खाद्य पदार्थों के दाम जो बढ़े हैं, ये चुनाव इसके इर्द गिर्द ही रहेगा या ध्रुवीकरण पर जाएगा? नहीं, ध्रुवीकरण नहीं होगा। बेरोजगारी पे और तुम्हारा मुद्दों की लड़ाई है जी। चलिए, ये चुनाव लोगों का मानना है कि यहाँ इस बार जो होगा वो सटीक मुद्दों पर चुनाव होगा, हिंदू मुसलमान होगा ही नहीं, लोगों का मानना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। मोहम्मद इसरार, क्या करते हैं मोहम्मद इसरार? मैं तो राजमिस्त्री का काम करता हूँ सर। अच्छा, रोजगार मिल रहा है या नहीं? रोजगार तो अपने दम पे मिल रहा है, किसी के दम पे नहीं मिल रहा रोजगार। अपने दम पे मिल रहा भाई साहब, हमने कब कहा है आपको किसी के दम पे रोजगार मिल रहा है। है? रोजगार सरकार दे रही है हमें रोजगार, हम तो अपने दम पे कर रहे हैं। रही बात अब प्रशासन की, 100 रुपए के चलान काट रहे हैं मास्क के, कौन सी धारा में काट रहे हैं? क्या धारा है उनकी? ये सब सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर उनसे तो डंडा उठा के मारे पब्लिक के। ये प्रशासन काम कर रहा। अरे भाई, एक बात सुनिए, सुनिए, गुस्सा मत करिए। शासन की जो गाइडलाइन है, शासन की आपको बात नहीं करनी, बात करनी है कि नहीं करनी है? ये बताइए, बात करनी है कि नहीं करनी है? बात करनी है कि नहीं करनी है? बात करनी है ना? बात करनी है या नहीं करनी है, ये बताइए। यहाँ देखिए, ये कोई किसी राजनेता की डिबेट नहीं है कि आप इसके अंदर हाय हुल्ला करेंगे। जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल का जवाब दीजिए। जो सवाल पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब दीजिए। सरकार ने अगर कोई जो है गाइडलाइन जारी की है, शासन प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी की है, सबका फर्ज बनता है कि नहीं उसका पालन करना? उसका पालन कर रहे। पैदल चलने वालों के लिए कोई गाइडलाइन है, बाइक से चलने वालों के लिए गाइडलाइन है? ये बताओ। सबके लिए है ना? अगर मास्क वाला अगर जिक्र है तो सबको मास्क लगाना चाहिए। और बाइक वाला जा रहा है उसका चलान काट रहे हैं, बाइक के ड्रेस को 100 रुपए देगा उन्हें। बस आप मान रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है सरकार में। चलिए, अच्छा ये बताइए जल्दी से, अब मिजाज क्या बन रहा है आपका इस चुनाव? तो समाजवादी है बिल्कुल। इनका भी मानना है कि समाजवादी पार्टी का मिजाज यहाँ। आपका नाम? मेरा नाम आमिर अहमद। आमिर अहमद, नौजवान हैं आप, क्या सोचते हैं किन मुद्दों पर चुनाव होगा और सरसावा का मिजाज क्या है? शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई और कानून व्यवस्था के लेके चुनाव होगा इस बार जो है रुझान जो है हमारे जिले का भी और हमारे यहाँ का भी साइकिल की साइड ही है। अखिलेश जी को ही चाहते हैं हम दोबारा से, क्योंकि अखिलेश सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ था पिछली बार भी, और इस बार भी यही है कि अखिलेश जी सबका साथ सबका विकास के ऊपर ही काम करेंगे। और भाजपा कहती है हमने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पे काम किया। ऐसा कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, भाजपा सरकार में कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ है। मैं खुद युवा हूँ, मैं भी फार्मेसी कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे जिले में भी और हमारे यहाँ पे भी कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, और हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस स्टैंड नहीं है। मैं हरियाणा से पढ़ाई कर रहा हूँ खुद ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, और हमारे यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है, हमें पढ़ने के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है इस सरकार में। ये तो एक बड़ा कमाल का सवाल इस भाई ने उठाया है। वाकई ग्रामीण क्षेत्रों से कई जगह से लोगों ने मुझे भी कहा है और युवाओं ने खासतौर से कहा है कि इस नकुड़ विधानसभा में लाइब्रेरी की समस्या बहुत बड़ी है। जो बच्चे IAS, IPS या PCS, तमाम वो सरकार सिविल सर्विसेज हैं, उनमें जो अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं या उनकी तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी की जरूरत जब उनको पड़ती है, यहाँ वो है नहीं। उसी का जिक्र यहाँ से नौजवान भी कर रहे हैं कि ये सब चीज होनी चाहिए। ये चुनाव इन्हीं मुद्दों पर टिका रहेगा या फिर हिंदू मुस्लिम पर जाएगा? नहीं, ये चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होना है इस बार, और ये सब जो मुद्दे हैं युवाओं के मेन मुद्दे यही हैं, और जो युवा वोट करेंगे वो सब इन्हीं मुद्दों पे वोटिंग करेंगे इस बार। चलिए,
युवा का कहना है कि इन मुद्दों पर ही चुनाव होगा, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं जाएगा। कुछ लोग और इधर से लेंगे। आपका नाम क्या है? सगीर अहमद। क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है किस चीज की दुकान चलाते हैं? शटरिंग की। कैटरिंग की दुकान चलाते हैं। क्या है सरसावा कस्बा का मिजाज इस बार? मिजाज तो ठीक ही है सर, थोड़ा महंगाई का वाला मामला है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कहाँ जो है 70 रुपये किलो तेल था, आज 160 रुपये किलो तेल है। गरीब आदमी 300, 350, 400 रुपये की मजदूरी कमाता है, ठीक है साहब। तो उसमें उसे दवाई भी लानी है, अपने कपड़े भी, ब्याह भी, शादी भी, सभी काम करने हैं, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं, जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, कि महंगाई कहाँ बढ़ी है। अगर महंगाई आपको लग रहा है कि अगर तेल का दाम बढ़ा है या खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं, ऐसी मजदूरी बढ़ी है? नहीं सर, मजदूरी कहाँ बढ़ी। मेरे पापा जी ने सन 95 में काम किया था शटरिंग का। 10 रुपये सैकड़ा फट्टा था और आज भी 10 रुपये सैकड़ा फट्टा है। उस टाइम पे लकड़ी 250 रुपये क्विंटल थी, आज 700 रुपये क्विंटल है। तो सर महंगाई कैसे नहीं बढ़ी? महंगाई कैसे नहीं बढ़ी ये बताओ आप। सरकार की तरफ से कोई मतलब कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है 350, 400 रुपये का गैस सिलेंडर आता था, आज जो है सर 900 रुपये का सिलेंडर है। बताओ कहाँ से लाएगा, क्या दिन तक मजदूरी करेगा सर वो? आपके हिसाब से इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सर मेरे हिसाब से तो महंगाई है। इसका किसको नुकसान, किसको फायदा इस मुद्दे का? बस सर ये तो जनता बताएगी, मैं क्या बताऊंगा। नहीं, क्या अनुमान लगाते हैं आप? महंगाई का अगर मुद्दा चुनाव में रहेगा, किस राजनीतिक दल को नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? सर फिर तो जो है पब्लिक अपना बदलाव चाहेगी, बदलाव चाहेगी। भाई अगर मेरा काम यहाँ से नहीं चल रहा तो मैं दूसरी तरफ रास्ता देखूंगा। मजदूरी मुझे यहाँ से नहीं मिल रही तो कहीं और देखूंगा सर। चलिए, खैर देखिए, लोगों का मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में जो है महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगी। आप क्या कह रहे थे, जल्दी से बताइए। बेरोजगारी ही है जी, बेरोजगारी की वजह से ही लोग परेशान हैं और महंगाई है, महंगाई की वजह से बदलाव चाह रहे हैं। तो क्या ये दोनों मुद्दे टिके रहेंगे या हिंदू मुस्लिम होगा? नहीं, वो लोग चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान करना। हम जो वोटर हैं वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन मोदी जी, योगी जी जो भाषण दे रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो जा। 80-20 की बात करते हैं, कभी गर्मी निकालने की बात करते हैं। एक इतने ऊंचे पद पे बैठ के एक आदमी ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा, मेरे ख्याल से तो उनके खिलाफ मुकदमा हो जाना चाहिए कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक इतना बड़ा आदमी ऐसे अपशब्द बोलेगा या इतने ऊंचे पद पे बैठ के ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। और गर्मी निकालने की बात है, उन्हें कम से कम रोजगार देना। अब तो उन्होंने वो कहते हैं कि हमने विकास कराया, विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं वो लोग? लेकिन नौजवान महंगाई और बेरोजगार को लेके इनके खिलाफ है, और बेरोजगारी के और महंगाई के ऊपर ही इलेक्शन होगा, और ये यही मुद्दा इनको लेकर डूबेगा। चलिए, महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर चुनाव होगा, ऐसा इनका मानना है। चलते चलते आखिरी में आपसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशाद सलमानी। शमशाद भाई, क्या मानते हैं, अब ये चुनाव किस मुद्दों पर रहेगा ये चुनाव, और यहाँ सरसावा का मिजाज क्या है? बस महंगाई पे और बेरोजगारी पे रहेगा चुनाव, तो ये मुद्दा है। और क्या नाम जो है सब यहाँ तो अब बदलाव चाहती है पब्लिक। ये चाह रही है कि भाई समाजवादी की सरकार आए और ये बदलाव हो इसमें। नहीं, बदलाव चाह क्यों रही है? कहाँ चूक रह गई भाजपा से? आपको लगता है कि इस बार जो है जनता का बदलाव का मिजाज है? अगर आप ही के बात को आगे बढ़ाऊं तो कहाँ चूक मानते हैं आप भाजपा की? तो यही है कि इस पे ना तो कानून व्यवस्था पे कोई इस पे कोई वो कंट्रोल हुआ गया है इस पे। और एक जो ना हिंदू मुसलमान वाले जो मंदिर मस्जिद वाले ये जो करे, जो जब चुनाव आता है पाकिस्तान जिन्ना फलानी, पता नहीं कहाँ मुद्दे ला खड़े। बेरोजगारी पे, महंगाई पे कोई इनका वो नहीं है। विकास के नाम पे कोई वो नहीं काम करते हैं। भाई इस पे पाकिस्तान का नाम उठा दिया, जिन्ना का नाम उठा दिया, हिंदू मुसलमान करते हैं, ये मुद्दे हैं इनके पास। विकास का तो कोई मुद्दा नहीं, विकास तो कोई है नहीं धरातल पे। बताओ कहाँ विकास दिख रहा है आपको? आखिरी सवाल आपसे, सरसावा कस्बे में किस पर राजनीतिक दल का पलड़ा ज्यादा भारी? यहाँ समाजवादी पार्टी के पलटा भारी है जी। चलिए, देखिए, जिस जो दावा इन्होंने किया है कि आखिर में आके कि सरसावा कस्बे के अंदर, नकुड़ विधानसभा का यह सरसावा कस्बा, और इस कस्बे के अंदर इनका मानना है समाजवादी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है। इस दावे में कितनी हकीकत है, 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। इस खबर को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, आप भी अपनी राय रखिएगा। किसी और कस्बे में या किसी और गांव में आपको लिए चलेंगे और वहां से भी ऐसे ही रिपोर्ट कर दिखाएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, सरसावा कस्बा।